देखिए, अगर हम हाफ एंगल का बात करेंगे तो cos 2a का मेनली 3 फॉर्मूला है, आप लोग को मालूम है, ठीक है। cos 2a आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर भी, या फिर आप cos 2a लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के बराबर भी, या फिर आप cos 2a का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर भी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम उसको साइड में लिखते हैं और फिर इन 3 फॉर्मूला से बनने वाला जो अदर फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। देखिए, हम क्या बोले कि cos 2a जो होता है, cos 2a जो होता है वो होता है पहले किसके बराबर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर। सिमिलरली cos 2a को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 2 में कि cos 2a बराबर जो होता है ये होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के बराबर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि cos 2a जो होता है, cos 2a जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस ऑफ 1। क्या बोले, या तो आप चाहे तो cos 2a का यूज कर सकते हैं फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर आप cos 2a का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर आप cos 2a का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस ऑफ 1। और ये 3 फॉर्मूला को हम पहले आपको ड्राइव करके दिखा दिए हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा इसका डेरिवेशन। अब अभी का क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ये 3 फॉर्मूला से बनने वाला जो आगे का और 3-4 फॉर्मूला है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग थ्रू आउट द कैलकुलस या फिर आप बोल सकते हैं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एंड 12 यूज करने वाले हैं। तो इन 3 फॉर्मूला से जो नया आपका 3-4 फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, उसको हम अभी के क्लास में आपको दिखाएंगे, ठीक। उसको आप लोग अच्छे से मेमोराइज करके रखिएगा क्योंकि वो आपका क्लास 11 में भी यूज होगा और क्लास 12 का मैथमेटिक्स में भी यूज होगा, मैथमेटिक्स में भी यूज होगा और फिजिक्स में भी यूज होगा वो सब फॉर्मूला, ठीक है। इसीलिए देखिए उस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसका जो फॉर्मूला नंबर 2 है, cos 2a बराबर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है। आप लोग भी लिखिए कि सिंस cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखिए क्या करना चाहते हैं हम, ये जो राइट साइड में, ये जो RHS साइड में है, राइट हैंड साइड में है -2 साइन स्क्वायर a, इसको आप बाएं साइड में लाइए और ये जो आपका LHS में पहले से है cos 2a, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए। तो क्या होगा, ये जैसे ही आपका LHS में आएगा इसके आगे माइनस है तो माइनस हट जाएगा, तो यहां आएगा क्या, यहां आएगा 2 साइन स्क्वायर a बराबर, ये 1 तो एज इट इज रहेगा अपना प्लस में, और ये जो आपका LHS में था cos 2a, इसका के कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ cos 2a, माइनस ऑफ cos 2a। तो आपका क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a। इसको घुमा के लिख दीजिए, नीचे लिखिए, और इसी को लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं LHS में और इसको लिखते हैं RHS में। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस cos 2a बराबर क्या होगा, बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर a के बराबर, 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही यूज होने वाला फॉर्मूला है जिसको हम थ्रू आउट द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एंड फॉर क्लास 12 और उसके आगे का जितना क्लास है, चाहे आप BSc कीजिए चाहे MSc कीजिए, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में आपका ये सब फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या मिला आपको कि 1 माइनस cos 2a जो होता है वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। इसमें याद क्या रखना है यहाँ पर आपको कि ये वाला जो 2 है ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ जो cos के साथ एंगल रहेगा, जैसे यहाँ एंगल क्या था 2a था, उसका हाफ एंगल यहाँ साइन स्क्वायर का एंगल में बनेगा। यहाँ जैसा एंगल था कितना 2a, उसका हाफ एंगल क्या होगा a, वो जो इसका हाफ एंगल होगा यहाँ आएगा और ये जो 2 मल्टीप्लाई है वो आपका हमेशा रहेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि 1 माइनस cos 2a जो होगा वो होगा 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। ये तो हुआ फॉर्मूला नंबर 2 से बनने वाला पहला फॉर्मूला। इससे हम और एक फॉर्मूला बना सकते हैं इस ऊपर वाले लाइन को यूज करके। देखिए कैसे बनाएंगे, अगर हम ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था 2 साइन स्क्वायर a बराबर क्या था, बराबर 1 माइनस cos 2a। एक बार हम क्या करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, नीचे लिखिए सिंस, इसी लाइन को लिखते हैं नीचे में क्या कि 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a बराबर क्या है 1 माइनस cos ऑफ 2a। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, यहां से साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या होगा, ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई है इसके नीचे आ जाएगा, होल डिवाइड हो जाएगा क्या बाय 2, लिख दीजिए। देयरफॉर बनेगा साइन स्क्वायर a बराबर, साइन स्क्वायर a बराबर क्या होगा, यहां होगा 1 माइनस cos 2a और होल डिवाइड बाय क्या, होल डिवाइड बाय जो 2 मल्टीप्लाई में था वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 2 से, ये जो फॉर्मूला नंबर हम लोग का 2 था cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, वहां से हम लोग फर्दर 2 फॉर्मूला को ड्राइव कर सके।
पहला फॉर्मूला कौन सा हो गया, 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए, और सेकंड जो फॉर्मूला हम लोग को मिला वो क्या मिला, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a होल डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूला में आपको क्या ध्यान रखना है, यहां साइन स्क्वायर के साथ जो भी एंगल होगा उसका ट्वाइस एंगल, मतलब यहां जैसे a था तो a का ट्वाइस कितना होगा 2a, तो यहां हो गया 2a। यहां जो भी एंगल रहेगा उसका ट्वाइस एंगल यहां देना पड़ेगा और होल डिवाइड बाई में 2 होगा, ये 2 आपका हमेशा होगा, ठीक है। लेकिन यहां जो भी एंगल रहेगा उसका 2 गुना, उसका ट्वाइस कहां होगा, कॉस ए के साथ होगा, ठीक है, मतलब कॉस के साथ होगा। ये दो फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। सेम काम हम लोग करेंगे अभी किसके लिए, हम लोग सेम काम करेंगे फॉर्म द फॉर्मूला नंबर 3। देखिए ये जो हम लोग दो फॉर्मूला निकाले हैं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, किससे निकाले हैं, फॉर्मूला नंबर 2 से अप्रोच करके। अब सेम चीज करने वाले हैं हम लोग फॉर द फॉर्मूला नंबर 3। देखिए फॉर्मूला नंबर 3 को यहां लिखते हैं, ठीक है, उससे देखिए क्या क्या फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला नंबर 3 हम लोग का क्या है, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए यहां पर लिखते हैं, आप लोग नीचे नीचे करके लिखिएगा, हम साइड में लिख रहे हैं। सिंस क्या है फॉर्मूला नंबर 3, cos 2a बराबर cos ऑफ 2a बराबर है ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस ऑफ 1। यही है आपका फॉर्मूला नंबर 3, cos 2a का थर्ड नंबर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इस माइनस 1 को बाएं साइड लाइए, तो राइट साइड में माइनस 1 था, एलएचएस में आएगा तो क्या बनेगा +1, उसको पहले ही लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा 1, और ये पहले से क्या है, पहले से है cos 2a, उसका भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस के साथ रहेगा क्या, cos ऑफ 2a, ठीक है, cos ऑफ 2a बराबर क्या होगा, देखिए ये तो -1 इधर आ गया, +1 बन गया, और ये cos 2a एज रह गया, या क्या बचा, यहां बचा 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। इसको लिख के आप लोग घेर दीजिए, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला नंबर 3 से जो फॉर्मूला बनना हम लोग बना रहे थे, उसका जो फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, क्या बना कि 1 प्लस cos 2a जो होगा वो होगा 2 cos स्क्वायर a के बराबर। जैसे आपका यहां पर क्या बना था, 1 माइनस cos 2a जो होगा 2 sin स्क्वायर a के बराबर होता है, ठीक उसी तरह से 1 प्लस cos 2a जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a के बराबर। सेम कंसेप्ट आपको यहां भी याद रखना है कि ये जो 2 मल्टीप्लाई है cos स्क्वायर के आगे वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और यहां जो भी एंगल रहेगा cos में, एलएचएस में, एलएचएस को देखिए उसका cos में जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ एंगल इस cos स्क्वायर के साथ आएगा। जैसे यहां पर cos का एंगल में क्या है 2a, ट्वाइस ऑफ a है, उसका हाफ क्या होगा a, तो यहां देखिए a आया है, ठीक है, ऐसा करके आपको याद रखना है। अब देखिए इससे और एक फॉर्मूला मेरा बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए इस 2 का अगर हम इसके नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका 1 प्लस cos 2a और होल डिवाइड बाय क्या, इस 2 को नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे ले जाइए बाय 2, बराबर क्या बनेगा, बराबर बनेगा cos स्क्वायर a, ठीक। तो यहां से हम इसको घुमा कर लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर a बराबर क्या होगा 1 प्लस cos 2a बाई 2, नीचे लिख दीजिए, और वही आपका फॉर्मूला है, नीचे लिख दीजिए cos स्क्वायर a बराबर, cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a और बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 3 से आपका cos 2a का जो 3 फॉर्मूला था, ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 3 से मेरा फर्दर 2 फॉर्मूला ड्राइव हुआ। पहला फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2a जो होता है 2 cos स्क्वायर a के बराबर होता है, और सेकंड फॉर्मूला क्या मिला कि cos स्क्वायर a जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2। यहां पर भी आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर cos स्क्वायर के साथ जो भी एंगल रहेगा उसका दुगुना, उसका ट्वाइस कहां आएगा, cos के साथ आएगा एंगल। यहां देखिए a है, a का दुगुना कितना होगा 2a, यहां देखिए 2a आया है, और ये जो बाई में 2 है वो आपका हमेशा रहेगा, ठीक है, वो आपका हमेशा रहेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर 1 रहेगा और cos 2a रहेगा, और अगर बीच में मान लीजिए माइनस रहेगा तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा sin स्क्वायर, और अगर आपका बीच में प्लस रहेगा तो आएगा cos स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला को आप लोग फिलहाल इसको याद रखिए, और इससे आपका और भी बहुत सारा फॉर्मूला बनता है। जैसे मान लीजिए यही सब फॉर्मूला का हम एडवांस फॉर्मेट में अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो हम इस टाइप से आपको दिखा सकते हैं। हम नीचे में देखिए लिखते हैं, ठीक है, हम नीचे में लिखते हैं उसको, देखिए 1 माइनस cos 2a, ठीक है। इसी फॉर्मूला को बेस मान के अगर आपको कोई लिखने बोलेगा, 1 माइनस cos ऑफ a का फॉर्मूला लिखिए, 1 माइनस cos ऑफ a का फॉर्मूला लिखिए, इसी को बेस मान के, तो क्या लिखिएगा, देखिए कंसेप्ट क्या था कि अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर sin स्क्वायर आएगा, और ये 2 तो हमेशा रहेगा, लेकिन यहां जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहां होगा। यहां मेरा एंगल कितना है, यहां मेरा एंगल है a, उसका हाफ एंगल कितना होगा a बाई 2, तो 1 माइनस cos a का क्या होगा, 1 माइनस cos a का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर तो रहेगा, 2 sin स्क्वायर तो रहेगा, और यहां जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहां होगा। तो यहां पहले से a है, इसका हाफ कितना होगा a बाई 2, तो यहां क्या लिख देंगे a बाई 2,
ठीक है, a/2। सिमिलर प्रोसेस में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं 1 प्लस cos a का फॉर्मूला, ठीक है, 1 प्लस cos a का फॉर्मूला, तो क्या होगा देखिए, इसी को बेस मान के अगर हम लिखना चाहते हैं कि 1 प्लस cos a का फॉर्मूला हाफ एंगल में क्या होगा, तो देखिए कंसेप्ट क्या था कि यहां पर जो भी एंगल रहेगा, पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि बीच में प्लस है और यहां cos है और आगे में 1 है, ठीक है। तो अगर बीच में प्लस है तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर तो होना ही होना है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं क्या 2 cos स्क्वायर, इतना लिख देते हैं। अब आगे देखिए, यहां पर जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहां होगा, ठीक है। तो यहां पर एंगल कितना है 2a, उसका हाफ यहां होगा। सेम प्रोसेस में यहां एंगल कितना है a, तो a का हाफ कितना होगा a/2, तो यहां क्या आएगा, यहां cos स्क्वायर का एंगल में आएगा a/2। इससे आप कोई भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बीच में प्लस हुआ तो 2 cos स्क्वायर आता है, अगर बीच में माइनस हुआ तो 2 sin स्क्वायर आता है, और यहां जो भी एंगल रहेगा cos के साथ, ठीक है, उसका हाफ एंगल यहां आएगा। सिमिलर प्रोसेस में यहां जो भी एंगल रहेगा cos के साथ उसका हाफ एंगल यहां आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसी को बेस मान के हम इसको लिखे हैं, जैसे 1 माइनस cos a था, ठीक है, तो यहां माइनस है, आगे में 1 है और बीच बाद में क्या है, बाद में cos है, तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर होगा। यहां एंगल कितना है a, उसका हाफ एंगल कितना होगा a/2, तो a/2 आ गया। सेम प्रोसेस में यहां देखिए, आगे में 1 है, बीच में प्लस है और बाद में cos ऑफ a है, ठीक है। तो यहां अगर प्लस है तो यहां क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर बनेगा। यहां एंगल कितना है a, इस a का हाफ एंगल कितना होगा, इस a का हाफ एंगल होगा आपका a/2, तो यहां देखिए a/2 आ गया, ठीक है, a/2 आ गया। अब देखिए, इस फॉर्मूला से तो हम इसको लिख दिए, इस फॉर्मूला से हम इसको लिख दिए। अगर हम चाहते हैं इस फॉर्मूला को हम लिखे फॉर द एंगल 2a, मतलब इससे हम लिखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए फॉर्मूला sin स्क्वायर 2a का वैल्यू, ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर 2a का वैल्यू, एंगल कितना है 2a, तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या बताए थे, क्या याद रखना है कि यहां पर अगर sin स्क्वायर है तो ऊपर में क्या होगा 1 माइनस cos ऑफ, यहां जो एंगल होगा उसका 2 गुना, और नीचे में by2 तो हमेशा होगा, नीचे वाला जो by2 है वो आपका हमेशा होगा, ठीक है, उसको आपको हमेशा होगा। सेम प्रोसेस में इसका क्या था कि cos स्क्वायर का क्या था 1 प्लस cos 2a, अगर यहां cos स्क्वायर होगा तो बीच में प्लस लगेगा और नीचे वाला by2 हमेशा होगा। और ऊपर का एंगल कैसे होता है, यहां जो एंगल होगा उसका 2 गुना होगा, यहां जो एंगल होगा उसका दुगना या फिर बोल सकते हैं ट्वाइस होगा। तो सेम प्रोसेस यहां लगाइए, यहां sin स्क्वायर का बात कर रहा है, तो अगर sin स्क्वायर होगा तो ऊपर में क्या होगा 1 माइनस cos होगा, और एंगल क्या होगा, यहां जो एंगल है उसका ट्वाइस होगा, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, तो क्या होगा, यहां sin स्क्वायर का बात कर रहा है, मतलब यहां होगा 1 माइनस cos, इतना तो लिख ही सकते हैं 1 माइनस cos। यह एंगल कितना है 2a का दुगना कितना होगा 4a, 2a इंटू 2 कितना होगा 4a होगा, तो यहां होगा 1 माइनस cos 4a, और ये जो डिवाइड बाय 2 है वो तो एज इट इज रहेगा, तो बाय 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे आप sin स्क्वायर 2a का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या बोले कि sin स्क्वायर अगर रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर में लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2a, और बाय 2 यहां जो एंगल रहेगा उसका दुगना लिखना है, और यहां माइनस आएगा क्योंकि sin स्क्वायर का बात कर रहा है, और नीचे में बाय 2 ये तो हमेशा से रहेगा, ठीक है। यह एंगल चाहे कुछ भी हो उससे ये by2 वाला फर्क नहीं पड़ेगा, ये by2 हमेशा रहेगा। फर्क कौन पड़ेगा, यहां जो एंगल है उसका ट्वाइस एंगल केवल यहां होगा। देखिए सेम कंसेप्ट लगा के हम इसको निकाल दिए कि sin स्क्वायर 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए यहां पर चूंकि sin स्क्वायर है तो बीच में माइनस आएगा, और क्या होगा 1 माइनस cos, यहां एंगल कितना है 2a, इसका दुगना कितना होगा 4a, 2a इंटू 2 कितना होगा 4a, तो यहां हो गया 1 माइनस cos 4a, और by2 तो हमेशा से रहेगा, ठीक। सेम प्रोसेस से अगर आप चाहे तो cos स्क्वायर 2a का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसको यूज करके। देखिए हम निकालते हैं cos स्क्वायर 2a, देखिए क्या होगा, तो समझिए इसको, अगर cos स्क्वायर है तो यहां बीच में क्या लगता है प्लस, ठीक। तो देखिए लगाते हैं उसको 1 प्लस cos तो होगा, तो cos लिख दीजिए। यहां देखिए क्या हुआ था, यहां जो एंगल था उसका दुगना एंगल यहां हो गया, यहां जैसे एंगल a था तो उसका ट्वाइस क्या होगा 2a, तो यहां एंगल अभी कितना है 2a, उसका दुगना कितना होगा 4a, 2a इंटू 2 मतलब 4a, तो यहां पर कितना होगा cos ऑफ 4a, और ये जो नीचे में डिवाइड बाय 2 है वो तो आपका हमेशा से रहेगा बाय 2। फिर से समझिए, अगर आपका cos स्क्वायर है तो बीच में क्या होगा प्लस, तो दे दिए 1 प्लस cos, यहां जो एंगल है उसका दुगना एंगल यहां होगा, यहां एंगल आपका a था उसका दुगना कितना होगा 2a। सिमिलर प्रोसेस में यहां जो एंगल है उसका दुगना एंगल यहां होगा, ट्वाइस एंगल होगा, यहां एंगल है 2a, तो 2a का ट्वाइस कितना होगा 2a इंटू 2 मतलब 4a, तो यहां कितना होगा 4a, और नीचे वाला जो 2 है वो हमेशा से 2 रहेगा। तो इस फॉर्मूला से देखिए, इस फॉर्मूला से आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस में इस फॉर्मूला से आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसी तरह से इस फॉर्मूला से आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और उसी तरह से ये वाला फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको ही नहीं, कोई भी फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। बेसिक आपको मेनली 4 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इस 3 के बाद आपको 4 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला कौन हो गया, ये वाला 1 माइनस cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर a,
दूसरा फॉर्मूला कौन हो गया, 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। और चौथा फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। और ये सब फॉर्मूला थ्रू आउट द क्लास 12 यूज होते रहेगा और 11 में भी जहां जहां जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हम तो बोलेंगे नीचे में नोट करके आप लोग लिख लीजिए। देखिए हम ही आपको लिख देते हैं यहाँ पर, ये 4 फॉर्मूला को ऊपर नीचे करके आप लोग लिख लीजिए ताकि आपका ये क्लास 12 में भी काम दे और 11 में भी जहां जहां जरूरत पड़ेगा आप लोग इसको यूज में लाइएगा। ठीक है, देखिए हम इसको लिख देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला अभी हम लोग को मिला वो किसका मिला, 1 माइनस कॉस 2a का। ठीक है, देखिए लिखते हैं, नोट करके लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए कॉपी में। नंबर 1 माइनस कॉस 2a का क्या मिला था, 1 माइनस कॉस 2 का याद होगा आपको, 2 अगर माइनस है तो क्या होता है साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, और यहां जो होगा उसका हाफ एंगल 2 साइन स्क्वायर a। सिमिलर फॉर्मूला था क्या, फॉर्मूला नंबर 2 जो था जिसको हम राइट साइड में लिखे थे वो क्या था, इसका प्लस के लिए था, 1 प्लस कॉस 2a। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था अगर यहाँ प्लस है तो क्या आता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर और इसका हाफ एंगल क्या होगा a होगा, तो यहाँ होगा a। ठीक, फॉर्मूला नंबर 3 क्या था जो हम यहाँ पर लिखे थे एलएचएस साइड में नीचे में, वो फॉर्मूला था आपका साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इसका बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या था 1 माइनस कॉस ऑफ 2a और होल डिवाइड बाय 2। ठीक, यहाँ जो एंगल है उसका ट्वाइस एंगल यहाँ होगा, नीचे में 2 हमेशा से रहेगा, अगर यहाँ साइन स्क्वायर है तो बीच में माइनस लगेगा। और लास्ट जो फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले फॉर्मूला नंबर 4 वो क्या है, वो है आपका कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या है, ये है आपका 1 प्लस कॉस 2a और होल डिवाइड बाय 2। ठीक, यहाँ जो एंगल है उसका ट्वाइस एंगल यहाँ होगा, नीचे में बाय 2 हमेशा से रहेगा, और चूंकि कॉस स्क्वायर है इसलिए बीच में क्या होगा, बीच में आपका प्लस होगा। तो ये 4 फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। ये 4 फॉर्मूला किससे डिराइव हुआ था, यही कॉस 2a का 3 फॉर्मूला से। ये सब तो आपको याद होगा। ठीक है, ये सबको हम पहले से ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो में इसको ड्राइव नहीं किए हैं, हम इससे बनने वाला जो फॉर्मूला है वो 4 फॉर्मूला को दिखाए हैं। और मान के चलिए इससे फॉर्मूला क्लास 12 में भी बहुत यूज होने वाला है, 11 में तो यूज होगा ही लेकिन 12 में भी बहुत यूज होगा। पहला फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर a। सेकंड फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a होल डिवाइड बाय 2। और कॉस स्क्वायर a फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। अगर आपका कॉस स्क्वायर है बीच में प्लस आएगा, अगर आपका साइन स्क्वायर है बीच में माइनस आएगा, अगर आपका यहाँ माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा, अगर आपका प्लस है तो कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये ऊपर का दोनों फॉर्मूला में याद क्या रखना है कि यहाँ जो एंगल होगा उसका हाफ यहाँ होगा, सिमिलरली यहाँ जो होगा उसका हाफ यहाँ होगा। यहाँ पर क्या याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 3 और 4 में यहाँ जो होगा उसका ट्वाइस एंगल यहाँ होगा, 2 गुना। ठीक है, जैसे a था तो 2a हो गया, और यहाँ भी जो है उसका क्या होगा 2 गुना एंगल यहाँ होगा। तो ये चारों फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए और लिख के रखिए कॉपी में, और इस सबको मेमोराइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जिससे कि इससे क्वेश्चन जो बनेगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है।